नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी में पत्र लेखन करवाऊंगी। तो पत्र लेखन बेटा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेटर राइटिंग। तो पत्र किस लिए लिखा जाता है? एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। तो आज अपने पास मोबाइल भी है, ईमेल का जमाना है, परंतु पत्र लेखन की जो उपयोगिता है वो आज भी है। पत्र लेखन हम अपने प्रियजनों तक अपनी भावनाएं पहुंचा सकते हैं। पत्र द्वारा ही हम नौकरी के लिए या किसी काम के लिए, किसी शिकायत या सुधार के लिए किसी से आवेदन कर सकते हैं। साधारण रूप से हम पत्रों को निम्नलिखित दो प्रकारों में बांट सकते हैं, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। सबसे पहले तो हम ये चीज समझते हैं कि जो पत्र होता है उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है ऑफिशियल लेटर। औपचारिक मतलब जैसे हम अपने प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं। इसके अलावा शिकायती पत्र और संपादकीय पत्र होते हैं, वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपने प्रार्थना पत्र किसको बोलते हैं? जो अपन प्रधानाचार्य जी वगैरह को लिखते हैं। शिकायती पत्र जैसे अपने मोहल्ले में कोई गंदगी फैली हुई है या कहीं और अपने को शिकायत करनी तो उसके बारे में लिखते हैं। इसके अलावा संपादकीय पत्र होते हैं, जैसे अपन न्यूज़पेपर वाले को अपना कोई एडिशन छापने को देते हैं, तो वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से आते हैं? अनौपचारिक पत्र में अपने मित्र को पत्र होता है, माता पिता को पत्र होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? बधाई पत्र के नाम से भी जानते हैं और निमंत्रण पत्र के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार अनौपचारिक और औपचारिक दो अपने पास पत्र हैं। सर्वप्रथम आज हम औपचारिक पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए औपचारिक पत्रों में सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, सचरित्रता का प्रमाण पत्र पाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ना सीसी, करेक्टर सर्टिफिकेट। सेवा में सबसे पहले लिखना है आपको सेवा में, फिर आप किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं उसको लिखना है प्रधानाचार्य जी। फिर आप विद्यालय का नाम लिखोगे, नवोदय विद्यालय। स्थान का नाम लिखोगे, वाराणसी जैसे आप यहाँ लिख देते हो, लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर। फिर इस चीज में एक ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जितने भी औपचारिक पत्र होंगे उनमें विषय जरूरी होता है, यानी सब्जेक्ट आपको जरूरी लिखना होता है। तो पहले सेवा में, फिर उसके बाद में उस व्यक्ति का नाम जिसको आप ये पत्र लिख रहे हो, मतलब संबोधित करने के लिए उसका डेजिग्नेशन लिखना होता है, जैसे प्रधानाचार्य जी, अध्यक्ष महोदय, या इस तरीके से आपको लिखना होता है। फिर आप उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ प्रधानाचार्य जी कार्यरत हैं, तो वो स्थान का नाम लियाल पब्लिक स्कूल। फिर बीकानेर। फिर आप विषय लिखोगे सचरित्रता का प्रमाण पत्र लेने हेतु, यानी आप ये जो पत्र लिख रहे हो वो किस वजह से लिख रहे हो, वो वजह आपको इसमें लिखनी है। सचरित्रता का प्रमाण पत्र लेने हेतु, हेतु यानी के लिए। महोदय, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में छठी ए कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरा कक्षा अनुक्रमांक, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, मेरा कक्षा अनुक्रमांक 10 है। मैं सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता रहा हूँ। गत परीक्षा में मैंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। मेरे विद्यालय में समय समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी उत्साहपूर्वक भाग लिया है। निवेदन है कि मेरे पिताजी का, पहले आप अपनी मतलब तरीका बताओ कि आप क्लास में कैसे हो, पढ़ाई में क्या क्या आपने इंटरेस्ट, आप में क्या क्या हॉबीज, मतलब किस किस चीजों में आपने पार्ट लिया है। उसके बाद में आप रीजन बताओगे कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण देहरादून हो गया, यानी ट्रांसफर। हम सबको सपरिवार देहरादून जाना होगा। मुझे भी वहीं छठी कक्षा में प्रवेश लेना होगा। इसके लिए मुझे सचरित्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कृपया मुझे यह प्रमाण पत्र देकर अनुग्रहित करें। से धन्यवाद। कुणाल शर्मा, कक्षा छठी, अनु। अनु का मतलब क्या हो गया? अनुक्रमांक 10, दिनांक 7 अगस्त 2020, 21 जो भी। एक चीज का और आपको ध्यान रखना है बेटा कि जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हो डेट उसी दिन की होनी चाहिए। जैसे एग्जाम में मान लो आपका 19 तारीख को एग्जाम, तो आपको डेट भी 19 ही डालनी होगी, क्योंकि पत्र तो आप उसी दिन लिख रहे हो। नेक्स्ट देखिए, कक्षा अध्यापिका को पत्र फीस माफी हेतु। तो सबसे पहले देखिए सेवा में कक्षा अध्यापिका, केंद्रीय विद्यालय भोपाल। नेक्स्ट देखिए इसमें अपन क्या लिखेंगे? विषय लिखेंगे
हमने विषय लिखा फीस माफी हेतु। महोदया, निवेदन है कि मैं गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जूते गांठते हैं। वे मेरी मासिक फीस भरने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि मेरी फीस माफ कर दे ताकि मैं पढ़ाई जारी रख सकूं। आप इसमें एक दो लाइनें ये भी जोड़ सकते हैं, मेरी पढ़ने में अत्यंत रुचि है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस बार परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर आऊंगा। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपके आज्ञाकारी शिष्या सुस्मिता छट्टी है। अनुक्रमांक 16, दिनांक आप जिस दिन की लिखते हो उसी दिन की। अब नेक्स्ट देखिए, अपने स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र की स्वच्छता हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये आप शिकायती पत्रों में भी गिनती आती है इसकी। सेवा में मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, पहले आप बताओ कि आप पत्र किसको लिख रहे हो? मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हो। वो स्वास्थ्य अधिकारी किस जगह? नैनीताल नगर निगम में है, नैनीताल। विषय, अपने क्षेत्र की स्वच्छता हेतु। महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में सफाई कर्मचारी सही समय पर नहीं आते, इसलिए नालियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। पिछले 1 महीने से उनकी सफाई नहीं हुई। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। मच्छर मक्खियां पनप रही हैं। बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। बदबू के कारण घर से निकलना मुश्किल है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस ओर ध्यान दें। सफाई कर्मचारियों को शीघ्र भेजें ताकि हमें इस गंदगी से राहत मिले। फिर आप लगाओगे धन्यवाद। और इसमें आप ये आज्ञाकारी शिष्य ऐसा नहीं होता है। शिकायती पत्र में आप लिखोगे प्रार्थी या प्रार्थिनी। प्रार्थी तो आएगा जेंट्स के लिए और प्रार्थनी आएगा लेडीज के लिए। अगर आप भवदीय और भवदिया लिखो तो भी उचित है। भवदिया जेंट्स के लिए आएगा, भवदिया लेडीज के लिए आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला रजत। फिर आप बताओ 353 मकान नंबर है, माल रोड, नैनीताल। फिर आप दिनांक बताओ कि किस दिनांक को आप ये पत्र लिख रहे हो। इस तरह शिकायती पत्र में आपके कक्षा और अनुक्रमांक नहीं आकर क्या चीज आ जाती है? आपका एड्रेस आ जाता है और दिनांक आ जाती है। नेक्स्ट देखिए। अब देखिए बेटा, हम आज सिर्फ औपचारिक पत्र का ही अध्ययन करेंगे क्योंकि मिड टर्म में अपने औपचारिक पत्र ही आ रहे हैं। तो 2-3 औपचारिक पत्रों का परफॉर्मा मैंने आपको समझा दिया है। अब ये देखिए, ये अपने प्रैक्टिस होते हैं, प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, तो ये हम करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन से औपचारिक पत्र है और कौन से अनौपचारिक है। तो सबसे पहला देखिए, प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र, तो ये आएगा औपचारिक में। नेक्स्ट देखिए, प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र, ये भी आपके औपचारिक में आएगा। नेक्स्ट देखिए, अपने छोटे भाई को पत्र, तो वो आएगा अनौपचारिक। अपने पिताजी को पत्र, ये भी आपके अनौपचारिक आएगा। प्रधानाचार्य को पत्र लिखना, ये आपके औपचारिक है। माता जी को पत्र लिखना, ये आपके अनौपचारिक है। पिताजी को पत्र लिखना, ये भी अनौपचारिक है। मामा जी को पत्र लिखना, ये भी आपके अनौपचारिक है। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र। सबसे पहले वही पैटर्न है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। फिर आप स्कूल का नाम लिख लो, मान लो लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर। फिर आप लिखोगे नेक्स्ट उसके नीचे विषय, छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु। फिर उसके नीचे लिखोगे महोदया, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं या 6ठी या 7वीं, कुछ भी लिख दो, कक्षा 6ठी ए का छात्र हूँ। मेरा अनुक्रमांक 10 है और मेरी पढ़ने में अत्यंत रुचि है। मैं सदैव कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ या मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरे पिताजी की मासिक जो तनख्वाह बोल दो, चाहे मासिक इनकम जिसको बोलते ना, वेतन, मेरे पिताजी का मासिक वेतन बहुत कम है। मेरे परिवार का खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता है। मेरे और 2 छोटे छोटे बहन भाई हैं जिनकी पढ़ाई पर भी खर्चा होता है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकूं और मैं अपनी पढ़ाई में सदैव आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा करके मुझे छात्रवृत्ति प्रदान कीजिए ताकि मैं अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो सकूं। फिर आप नीचे लिखिएगा धन्यवाद।
प्रार्थी या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप प्रार्थनी नहीं लिखोना, इसमें नाम लिख देना खाली, आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हो क्योंकि आप तो उसी स्कूल के स्टूडेंट हो, तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर आप नाम लिख देना, नितेश, रमेश, सुरेश, कुछ भी लिख दो, या फिर आप जो अपना नाम लिखना चाहो तो अपना लिख दो। फिर लिख दो कक्षा 6ठी है, अनुक्रमांक 10, दिनांक जिस दिन के आप लिख रहे हो उसी दिन की। नेक्स्ट देखिए, प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें निवेदन हो कि सर्दियों के दिनों में विद्यालय खुलने का समय प्रातः 8 बजे के स्थान पर 9 बजे कर दिया जाए। सबसे पहले तो आप लिखिए सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, फिर आप लिखिए विद्यालय का नाम लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर। फिर आप, ये कोई जरूरी नहीं है जिसमें निवेदन हो कि सर्दियों के दिनों में विद्यालय खुलने का समय, तो विद्यालय खुलने के समय के संबंध में सिर्फ स्टूडेंट ही पत्र नहीं लिख सकते, पेरेंट्स भी लिख सकते हैं ना। तो आप ये लिखोगे, उसमें आज्ञाकारी शिष्य वगैरह मत लिखना, नया ऐसे लिखना कि आपके स्कूल का छात्र हो। तो आप ऐसे लिखोगे विषय विद्यालय समय बदलने हेतु या विद्यालय समय में बदलाव हेतु। फिर आप लिखोगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपकी कक्षा 6ठी के रमेश का पिता हूँ। मेरी आपसे यह विनती है कि सर्दियों में विद्यालय खुलने का समय प्रातः 8 बजे के स्थान पर 9 बजे कर दिया जाए, क्योंकि हमारे मोहल्ले से या हमारे क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ने आते हैं, लेकिन स्कूल का जो यातायात है या स्कूल की जो बस है, स्कूल की बस समय से हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से बच्चों को रोज देर हो जाती है। इसी के साथ ही कई कई बार बसें इस स्थान पर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि सुबह के समय सर्दी के कारण बहुत अधिक कोहरा छाया हुआ रहता है। इसके साथ ही हम लोग भी बच्चों को छोड़ने नहीं आ पाते हैं क्योंकि मेरे को भी कार्यालय में जाने के लिए लेट हो रहा होता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सर्दियों में विद्यालय खुलने का समय प्रातः 8 बजे के स्थान पर 9 बजे कर दिया जाए। आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद। फिर आप देखो प्रार्थी, ठीक है, फिर आप अपना नाम लिख देना, अपने जो एड्रेस होता है वो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो फिर उसके बाद छोटे भाई को पत्र या अनौपचारिक हो गया। फिर आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर विद्यालय में योग शिक्षा देने का, तो इसमें आप है ना विद्यालय के स्टूडेंट के उद्देश्य से भी आप लिख सकते हो। तो विषय तक तो लिखना है विद्यालय में योग शिक्षा हेतु, फिर उसके नीचे ठीक लिखना महोदया सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 6ठी का छात्र हूँ और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने विद्यालय में थोड़ा समय निकालकर हमें योग शिक्षा दी जाए ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रह सके, क्योंकि दिन भर विद्यालय की भागादौड़ी और घर जाने के चक्करों में हम बिल्कुल भी व्यायाम की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल के वातावरण के साथ साथ ही हमें योग की शिक्षा भी प्रदान की जाए ताकि हमें स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण प्राप्त हो सके। फिर आप लिख लेना धन्यवाद। फिर आप अपने क्लास का नाम, अपना नाम, क्लास का और सेक्शन, अपना नाम और दिनांक, ये सब लिखना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर 3 ये बता दिए और 3-4 आपको पहले बता दिए। इस तरीके से आपके औपचारिक पत्र पूरे होते हैं। मिड टर्म के एग्जाम के लिए प्लीज इसको लर्न कीजिएगा। धन्यवाद।